लक्ष्मण मौर्य जी, मोस्ट वेलकम। ओके, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि आज हम लोग सबसे पहले जूम प्रेजेंटेशन करने वाले हैं। ऑलराइट, वीटर पावर प्रोजेक्ट की। उसमें देखेंगे कि क्या है वीटर, किस तरीके से काम करता है। ओके, और कुछ अपडेट्स। यस, जैसा कि हम सब लोगों को पता है, कंपनी ने हमें अपडेट भी दिया था कि 7 जनवरी 2022, अभी जो 2 दिन 3 दिन पहले जो गई है, वहाँ पे दुबई इनॉग्रेशन, दुबई ऑफिस का उसकी कुछ फोटोग्राफ्स, उसकी वीडियो क्लिप्स प्रोसेसिंग में गई हुई है। जैसी ही वो फुलफिल होती है, राइट, क्योंकि कंपनी का जितनी भी आपने वीडियो क्लिप्स वगैरह देखे हैं, फोटोग्राफ्स देखे हैं, वो बिल्कुल जिस तरीके से हम लोग शूटिंग करते हैं उस फॉर्मेट में ही हम लोगों तक पहुंचती है। ऐसा बहुत बार और काफी बार हम लोगों ने देखा हुआ है। ऑलराइट, तो ठीक है, वेरी गुड। अभी हम लोग चलते हैं वीटर पावर प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन को एक बार देखते हैं। ऑलराइट, जस्ट अ मिनट। अकरम खान जी को पूछना कि आर्मी रिटायर्ड है क्या। ओके भवर जी, प्लीज, बिल्कुल सर पूछूंगा। अकरम खान जी, प्लीज अपना एक बार स्टेटमेंट चैट बॉक्स में लिखिएगा कि आप आर्मी रिटायर्ड है क्या, कोई आपसे पूछ रहा है। राज पुरोहित जी हैं। ऑल राइट, हैव ए वेरी फैंटास्टिक, राइट, जस्ट प्लीज। ओके, तो ये आपके सामने इसकी वेबसाइट है। राइट, हम लोग एक बार वीटर पावर प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देख लेते हैं क्या कुछ है इसके अंदर। जैसे लोग, आप सब लोग इसके अंदर डेली आते हैं कुछ ना कुछ सीखने के लिए। ओके, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा इसकी जो ऐप, इसकी जो वेबसाइट है, दैट इज veter.dennistaglin.com। वीटर जो है वो एक टेक्नोलॉजी है, और अगर हम वीटर के साथ एलएलसी ऐड कर देते हैं तो वीटर एलएलसी एक कंपनी है। डेनिस टैगलिन इसके आविष्कारक हैं, इन्वेंटर हैं, और कंपनी के सीईओ हैं। राइट, तो ये जो वेबसाइट है आप देख रहे होंगे, veter.dennistaglin.com। ओके, और वीटर की एक फुल फॉर्म है, उसको मैं बताना चाहूंगा, दैट इज वाइंड एनर्जी टेक्नोलॉजी एरा रिन्यूएबल। राइट, WETER, वाइंड एनर्जी टेक्नोलॉजी एरा रिन्यूएबल। राइट, और अब हम आगे बढ़ते हैं। दैट इज वाइंड चेंज एवरीथिंग, हवा सब कुछ बदल सकती है। और जो कार्बन मुक्त एनर्जी का जो युग है वो वीटर से ही स्टार्ट होता है। ओके, और इसकी सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो ये इसका जो स्ट्रक्चर है, वीटर पावर प्रोजेक्ट की जो टेक्नोलॉजी है, जो बिल्डिंग रहेगी, राइट, उससे ये 200% अधिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कैपेबल है। राइट, अब आगे चलते हैं। इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू यूज वाइड एनर्जी। राइट, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि वाइड एनर्जी को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज कर सकें। ओके, इसके जो एडवांटेज हैं वो ये है कि ये इको फ्रेंडली होता है, रिन्यूएबल होता है, बार बार अपने आप से जनरेट होता है। राइट, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। क्या चीज, हवा। राइट, और इसको हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर यूज कर सकते हैं। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हाइड्रोकार्बन पावर प्लांट्स होते हैं, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कोयले से बिजली बन रही है। राइट, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे यूरेनियम भी है, वो भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है। ओके, तो उनमें क्या होता है, उनमें एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। राइट, और साथ में उसका जो रिसोर्स डिप्लीशन होता है, मतलब जहां से वो निकल के आते हैं वो लगातार खत्म होता रहता है वहां पे। और कॉम्प्लेक्सिटी होता है इस फ्यूल को ढोने में, इधर से उधर लाने ले जाने में, उसको हैंडल करने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर उसका होता है, जबकि वाइंड एनर्जी के साथ में ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, सो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की बात करने जा रहे हैं हम लोग। वो ऐसी क्या चीज है, राइट, वो ऐसी क्या चीज है जिसको ये लोगों ने पेटेंट कराया, डेनिस टैगलिन ने वीटर टेक्नोलॉजी को पेटेंट कराया। तो आप अपना स्क्रीन पर देख पाएंगे। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल इनोवेशंस, देन वर्किंग प्रिंसिपल। दो चीजें भी डिस्क्राइब कर देता हूँ। इनोवेशंस क्या है कि ये किस तरीके का इसका मॉडलिंग रहेगा। राइट, इसकी किस तरीके से टर्बाइंस रहेगी, इसका स्ट्रक्चर, मतलब इसका जो 3D व्यू है वो किस तरीके से रहने वाला है, दैट इज कॉल्ड इनोवेशन पार्ट है। ओके, और इसमें जो फ्लो ऑफ एयर का जो डायरेक्शन रहेगा वो कैसे रहेगा। ओके, देन उसके बाद में अगला है वर्किंग प्रिंसिपल। राइट, और तीसरी चीज आएगी इसके अंदर टेक्नोलॉजी। ये तीन चीजें हैं, इनोवेशन, वर्किंग प्रिंसिपल एंड टेक्नोलॉजी। ऑलराइट, अब वर्किंग प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि वीटर पावर प्रोजेक्ट की जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी उसके अनुरूप जो आर्किटेक्चर बिल्डिंग को डिजाइन करेगा,
उसका शेप एंड साइज और बिल्डिंग का जो आर्किटेक्चर है वो कुछ भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल रहेगा वो सभी विटर पावर प्रोजेक्ट के बिल्डिंग्स के अंदर सेम रहने वाला है। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं। तो दिस इज द कंप्लीट प्रेजेंटेशन ऑफ द विटर पावर प्रोजेक्ट, जो हम लोग डेली जो चेकआउट करते हैं ना, जो डेली देखते हैं विटर पावर प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन में, वो 9 मिनट की प्रेजेंटेशन आप यहाँ से भी इस वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। ओके, और यस प्लीज, अब आगे हम चल रहे हैं। एप्लीकेशंस ऑफ पॉसिबिलिटीज, इसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। राइट, मैं इसके अंदर कुछ भी नया नहीं बता रहा हूँ, सब कुछ जो आप जब हम स्टार्टिंग से आते हैं जूम के अंदर, राइट, तो ये सब चीजें आपको वहां पर भी बताई जाती हैं। बस ये होता है कि वो इंग्लिश में बताई जाती हैं और उसको 9 मिनट में कवर अप किया जाता है, 9 से 11 मिनट के अंदर। लेकिन जब हम इसको उसी चीज को जब हम बार बार उसको डिस्क्राइब करते हैं तो वहां पर हमें एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स लग जाते हैं। ओके, तो इसको हम लोग कहाँ का यूज कर सकते हैं। लिविंग स्पेसेस, रिटेल एंटरटेनमेंट वेन्यूज, डेटा सेंटर्स, प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज, गराज एंड पार्किंग लॉट्स, ऑफिसेज, हाइड्रोपोनिक फार्म्स। और किस तरीके से दिख सकता है ये अपनी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। राइट, क्या अलग अलग पॉसिबल शेप्स हो सकती हैं विटर पावर प्रोजेक्ट की बिल्डिंग्स की। ऑलराइट, आगे चलते हैं। फिर है वाइंड इज एवरीवेयर, हवा सब जगह पर है। अच्छा, एक चीज मैं बताता हूँ आपको, सबसे बड़ी सबसे अमेजिंग चीज बताता हूँ विटर पावर प्रोजेक्ट की, जो लोग सुनना तो पसंद करते हैं लेकिन उसको चेकआउट करना नहीं पसंद करते कि मैं उस इंफॉर्मेशन को कहाँ पे जाके एक्सेस करूं। तो अपने सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा बॉस कि वीटर के बारे में हर एक बारीक से बारीक चीजें, हर एक बारीक से बारीक इंफॉर्मेशन आपकी इसी वेबसाइट पर छुपी हुई है या आपकी इसी वेबसाइट पर है। राइट, अभी जैसे मेरी किसी से बात हो रही थी तो कहते हैं कि सर इसका प्रोटोटाइप जो है आप जो इधर लेके आने वाले थे वाराणसी में, या इसका प्रोटोटाइप हमें देखना हो कैसे काम करता है तो हम कहाँ देख सकते हैं। और मजे की बात ये थी कि उन्होंने कमिट कर रखा था अपने किसी पर्सन को, सज्जन को, कि सर वाराणसी में सर प्रोटोटाइप लेके आएंगे तब उसके बाद में आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट कर देना। राइट, तो ऐसी बात नहीं है बॉस। आपको जो वर्किंग प्रोटोटाइप है, जो ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट दिख रहा है ना आपको, राइट, यहाँ पर आप इसके ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट को देख सकते हैं। मींस इस ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट के अंदर जो वीटर का जो प्रोटोटाइप है वो कैसे काम करता है। अभी ये इसका छोटा रूप है, राइट, इसी के अनुरूप इसकी बड़ी बिल्डिंग्स भी तैयार होंगी। ऑलराइट, तो ऑनलाइन जाके ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यहाँ से हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। ऑलराइट, तो ये सब चीजें आप ऑनलाइन सब कुछ देख कर सकते हो। क्या क्या चीजें चेक कर सकते हो कि दुनिया के अंदर जहां जहां विटर पावर प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप सेटअप हुए हैं, लगे हुए हैं, आप 1 by 1 नीचे जो वीडियोस की क्लिप लाइंस देख रहे हैं इसके अंदर सिलेक्ट कर करके आप उसको कर पाएंगे, चेकआउट कर पाएंगे। साथ में जो नोवोसिबिर्स्क रशिया का जो ऑफिस है, वर्कशॉप नंबर 1, वर्कशॉप नंबर 2 एंड इसका जो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, राइट, इन तीनों चीजों को आप इन्हीं ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो इंडिया के अंदर जो कानपुर वाला ऑफिस है, राइट, उसकी भी फोटोग्राफ्स आप यहाँ पर देख पाएंगे और पता कर पाएंगे। ओके, फिर आगे चलते हैं। कंपैरिजन विद द प्रोपेलर विद वाइन टरबाइन, ये कंपैरिजन दे रखा है कि इसके जो टरबाइंस के अंदर, राइट, क्या गया पॉसिबल कंपैरिजन किससे किया गया है, जिसको हम लोग पवन चक्की बोलते हैं, वाइंड मिल्स बोला जाता है, उसके साथ उसका कंपैरिजन है, राइट, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पर। देन उसके बाद कंपैरिजन विद इम्प्लीमेंटेड, यस, सबसे इंपॉर्टेंट ये है द एक्सक्लूसिव राइट टू यूज द टेक्नोलॉजी। एक जो पेटेंट होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, हमारी बौद्धिक संपदा होती है, उसको पेटेंट कराने का, राइट, ये एक एक्सक्लूसिव राइट माना जाता है कि आप जब भी कोई भी आपकी बौद्धिक संपदा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसको आपको पेटेंट कराना चाहिए, अदरवाइज वो कोई भी उसको चुरा सकता है। राइट, तो इन्होंने इनिशियली सबसे पहले इसको रशिया में पेटेंट कराया, 2018 में ये पेटेंट हुआ था। राइट, उसके बाद में इन्होंने फर्दर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर 75 कंट्रीज में इन्होंने पेटेंट करवाया। ओके, आप किसी भी कंट्रीज के फ्लैग पर जब आप क्लिक करते हैं तो वहां पर या तो उसकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप होगी जब हम फाइल करते हैं, राइट, अदरवाइज जहां पे पेटेंट कंप्लीट हो चुका है उसका पेटेंट का सर्टिफिकेट इधर मिल जाएगा आपको। ऑलराइट, इस तरीके से हम लोग चीजें 1 by 1
फ्लैग को कर सकते हैं। देख, ऑलराइट, अभी आगे चलते हैं। सो वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द वीटर पावर प्रोजेक्ट दैट एवरीवन, राइट, या एनीवन कैन बिकम अ को-ओनर विद द वीटर, राइट। कोई भी सज्जन, कोई भी पुरुष, कोई भी आदमी वीटर के अंदर को-ओनर, एज ए को-ओनर पार्टिसिपेट कर सकता है। जस्ट सिंपल है, उसको करना क्या है, उसको अपने आप को रजिस्टर्ड करना है, अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सर, मतलब जो उसका स्पॉन्सर होगा, राइट, उसको गिफ्ट मिलते हैं, वो अपना केवाईसी करे, और केवाईसी जब वो कंप्लीट कर लेगा तो उस 500 शेयर्स का भी उसको शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसको कंपनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की बोलती है, राइट। और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की जो है वो सर्टिफाइड है, वेरीफाइड है, दैट इज फ्रॉम द जॉइंट स्टॉक कमेटी गवर्नमेंट ऑफ रशिया। ओके, फिर उसके बाद में जब आप, अगर आप इसके निवेश करना चाहते हैं इसके अंदर, ऑलराइट, बाय इन्वेस्टिंग नाउ यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू, अगर आप इसके अंदर निवेश करते हैं तो आपके पास में फर्दर भविष्य में क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है वो मैं बताना चाहूंगा। रिसीव इनकम फ्रॉम द स्मॉल इन्वेस्टमेंट, राइट, आप छोटे से इन्वेस्टमेंट करके यहाँ से आप इनकम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, आप दुनिया को चेंज करने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो दुनिया का भविष्य है, राइट, पॉल्यूशन खत्म कर रही है, ओके, इकोलॉजी को प्रिजर्व कर रही है, हमारे प्लेनेट को दोबारा से जिस ओरिजिनल फॉर्म में था उस ओरिजिनल फॉर्म में ये लेके आ सकती है। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, राइट। बेसिकली आप हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्लेनेट है, जो धरती है, उसकी इकोलॉजी को भी सिस्टमेटिकली कंट्रोल करेगी, राइट। उसके अंदर एक पार्टिसिपेट कर सकते हैं टू चेंज द वर्ल्ड। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप आने वाले टाइम में आप इसकी फ्रेंचाइजी भी ले पाएंगे, या आप इसकी फ्रेंचाइजी को भी सेल आउट कर पाएंगे, राइट। ये कब होगा? जब इसके प्री आईपीओ सेल्स, जी, अब जब इसके प्री आईपीओ शेयर्स खत्म हो जाएंगे, ऑलराइट। अभी आगे चलते हैं। सो इट इज मोर प्रॉफिटेबल टू इन्वेस्ट ड्यूरिंग द स्टार्टअप, राइट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है जब हम किसी स्टार्टअप के स्टार्टिंग में जब हम निवेश करते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि जब कोई भी स्टार्टअप आता है, राइट, तो उसके अंदर स्टार्टिंग से ही आप देखेंगे, किसी भी स्टार्टअप को उठा के देख लीजिए, शुरुआत के दौर में, शुरुआत के समय में उसके अंदर बहुत ज्यादा रिस्क होता है। जैसे जैसे वो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाती है, प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ती है, तो वैसे वैसे जो रिस्क कवर होता है, वो रिस्क जो है वो कवर अप होता चला जाता है। मतलब जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाएगा, साल दर साल, महीने दर महीने, एक आपका जो रिस्क है वो कम होता चला जाएगा। लेट्स से मैं बताना चाहता हूं कि अब जिन्होंने 2018 में निवेश किया होगा, क्योंकि कंपनी 2018 में ही लिस्टेड हुई थी गवर्नमेंट ऑफ रशिया के अंदर, राइट, मतलब रजिस्टर्ड हुई थी एलएलसी के अंदर। देन 2018 में भी तो किसी ना किसी ने इसमें निवेश किया होगा। तब तो इनके पास में कुछ भी नहीं था, सिर्फ पेटेंट था, उस पेटेंट को दिखा के इन्होंने निवेश किया। आज तो इनके पास में बहुत कुछ है, राइट। ना सिर्फ रशिया के पेटेंट्स हैं, और भी बहुत सारी कंट्रीज के इनके पास में पेटेंट्स हैं। देन उसके बाद में इन्होंने अपना प्रोटोटाइप रेडी किया। भाई एक्चुअल में हमारा वर्किंग प्रोटोटाइप कैसा होगा, हवा चलने पे क्या सचमुच में इसमें बिजली बनती है क्या, इलेक्ट्रिसिटी बनती है? तो आज वो इन्होंने वर्किंग प्रोटोटाइप दुनिया के डिफरेंट सिटीज के अंदर इन्होंने इंस्टॉल कराए कि नहीं भाई, हवा चलती है तो बिजली बनती है, राइट। तो ये प्रोटोटाइप्स हैं इसके। और आने वाले समय में जब हमें पता है कि वीटर ने दुबई के अंदर अपना ऑफिस ओपन किया है 7 जनवरी 2022 को, राइट। तो यहाँ से जो न्यू दुबई का जो प्रोजेक्ट है, एक नई सिटी दुबई में बस रही है, राइट, उसकी पूरी की पूरी 3D मॉडलिंग आर्किटेक्चर वहां पे बन रहा है, और उसी मॉडलिंग के थ्रू वहां पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा इसी साल नवंबर तक, या नवंबर से पहले, ओके। तो मोर ओवर जो उसको हम लोग पायलट प्रोजेक्ट बोल रहे हैं, राइट। और पायलट प्रोजेक्ट ही इसके अंदर वो टर्निंग पॉइंट होगा जब आपके शेयर का रेट, राइट, जब हमारे शेयर का रेट अभी जो पैसों में, कुछ पैसों में कंपनी बेच रही है, ये सडनली रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। मतलब जंप करके, जैसे अभी हमने लास्ट टाइम देखा था कि 8 दिसंबर 2021 को इसमें 33% की उछाल आई थी। सेम उसी तरीके से जब हमारा
पहला पायलट प्रोजेक्ट दुनिया के सामने आ जाएगा, तब उस टाइम पर हमारे शेयर्स की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, हमारा जो रिस्क है वो भी काफी हद तक खत्म हो चुका होगा, राइट। मीन्स अब हम सीधे सीधे यूं कहें कि उसके बाद में फिर हमारे लाइसेंसिंग सेल होना चालू हो जाएगा, राइट, जिसको उन्होंने अभी फ्रेंचाइजी मॉडल बोला गया है। अब उस फ्रेंचाइजी के तहत आप इसके प्रोजेक्ट को भी सेल कर पाएंगे, और जब जब इसके लाइसेंस सेल होंगे तब तब हमें कंपनी, मतलब हमें इन द सेंस जो कौन आ रहा है कंपनी के, जो प्री आईपीओ के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो अर्ली इन्वेस्टर हैं, उनको कंपनी प्रॉफिट शेयर भी देगी। तो स्टार्टअप पीरियड में निवेश करने का ये फायदा होता है कि जहां आपका 100 रुपए भी लाख रुपए में बदल सकता है। इसमें इतनी बड़ी पावर होती है कि जब हम किसी की स्टार्टअप बहुत ही इनिशियल फेज में जब हम किसी के साथ में निवेश करते हैं, तो जब वो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगती है, राइट, या फिर वो कामयाबी सफलता की तरफ बढ़ती है, तो हमारे 100 रुपए का निवेश भी लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाता है, और ऐसा होने वाला है, राइट। क्यों? क्योंकि पिछले 9 महीने के अंदर हम ही ने देखा है कि $100 में जब हमने स्टार्ट किया था पिछले साल अप्रैल में, तब उस टाइम पे 58,000 शेयर आते थे, और आज अगर देखेंगे तो 34,000 शेयर आते हैं, राइट। आगे चलते हैं। ये आपका प्रोजेक्ट न्यूज के अंदर अभी तक इस प्रोजेक्ट ने, इस वीटर पावर टेक्नोलॉजी ने, वीटर पावर प्रोजेक्ट ने जो जो उपलब्धियां हासिल की हैं 2018 से, मतलब जब से इसका पेटेंट हुआ है तब से लेके अब तक जितनी भी इसने उपलब्धि हासिल की है, वो सारी की सारी इस प्रोजेक्ट न्यूज के अंदर आप कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हो, राइट। आपको ये पता होना चाहिए, आपको जो डेली वीटर पावर प्रोजेक्ट की जो वेबसाइट से जो प्रेजेंटेशन दी जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए दी जाती है ताकि आप किसी के सामने बैठो तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन इसी वेबसाइट से आप उसको एक्सेस करा सको। ये नहीं है कि आप किसी अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सर को डिस्टर्ब कर रहे हो कि सर अरे वो तो वो पूछ रहा है, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है। सर सब कुछ आपके सामने है, यहीं पर है, किसी को भी डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑलराइट, देन उसके बाद में वीडियोस है। कंपनी हर महीने अपना जस्ट अ मिनट, कंपनी हर महीने क्या करती है, अपनी एक क्रॉनिकल्स ऑफ वीटर्स के नाम से एक वीडियोस प्रेजेंट करती है कि उस महीने में क्या कुछ नया हुआ, राइट, उसकी वीडियो रिलीज करती है। और इसी के साथ ही हर महीने कंपनी जो है अपनी बैलेंस शीट भी अपने को ओनर्स के साथ में शेयर करती है। ओके, फिर देन इसके बाद में प्रोजेक्ट टीम है। जस्ट अ मिनट, वेट फॉर अ मोमेंट। ओके, थैंक यू। अभी हम लोग हो चुके हैं 109 पार्टिसिपेंट्स, और एक बार मैं फिर से विपुल जी को देख लेता हूँ, विपुल जी है या नहीं है। विपुल जी एक बार माइक को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। यस, ऑलराइट, वेरी गुड वेरी गुड। मैं एक बार फिर से वेबसाइट पर जा रहा हूँ, नहीं वेबसाइट हैंग हो गई थी सर। ऑलराइट, सो वंस अगेन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन को। ओके, वेरी गुड एंड फैंटास्टिक, यस प्लीज। सो अब आती है बात आपकी, विपुल जी स्क्रीन शेयर होने पे स्क्रीन ऊपर नीचे नहीं हो रही, थोड़ी मे बी कुछ नेट। ओके, सो नाउ मैं सीधा इसको समराइज करूंगा लास्ट पॉइंट पे आके। इसमें फिर दो चीजें और बचती हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट टीम एंड सुपरवाइजरी कमेटी। प्रोजेक्ट टीम के अंदर कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज हैं, हर वो एम्प्लॉय जो इसके अंदर काम कर रहा है सैलरी बेस पर है, वो आप इनको प्रोजेक्ट टीम के अंदर देख सकते हैं। और एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर जो इस टेक्नोलॉजी को अच्छे से प्रमोट कर रहा है, अपनी अच्छी सी टीम तैयार कर रहा है, राइट, वो हर एक पर्सन अपने आप को इस सुपरवाइजरी कमेटी के अंदर लेके आ सकता है, राइट। इसका भविष्य में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। क्योंकि अभी भले आपको यहाँ पर 100-150 लोग दिखते हो, या आने वाले समय में 200 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, लेकिन कंपनी अपने जब टॉप प्रमोटर छाटेगी ना, तो इसी सुपरवाइजरी कमेटी से, सुपरवाइजरी टीम से छाटने वाली है। पूरी दुनिया से जो टॉप 50 या टॉप 10 प्रमोटर्स होंगे, वो यहीं से निकल के आने वाले हैं। ऑलराइट, उन्हीं टॉप 10 या टॉप 50 जो प्रमोटर्स होंगे, राइट, फर्दर उनको फ्रेंचाइजी को भी सेल करने का एक तरीके से ऑथराइजेशन हम लोगों को मिलने वाला है। ऑलराइट, अब बात करते हैं बिकम ए फ्यूचर विद वीटर। अभी से हम लोग इसके साथ, इसके भविष्य में, इसका जो भविष्य है उसके हम लोग पार्ट बन सकते हैं। कैसे?
अभी हम लोग बहुत छोटे हैं लेट्स से, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बहुत छोटे हैं, अदरवाइज हम लोग अभी बहुत बड़े हो चुके हैं। वीटर अकॉर्डिंग टू द रोड मैप, राइट, अगर हम वीटर पावर प्रोजेक्ट के रोड मैप को देखें तो अभी हम बहुत बड़े हो चुके हैं। बहुत इन द सेंस कि जस्ट एक जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो दुनिया के सामने जो प्रेजेंट होने जा रही है, जस्ट उससे सिर्फ 1 या 2 कदम पीछे ही है, राइट। और अब जो 1 या 2 कदम जो आगे बढ़ने वाले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अब जो टेक्नोलॉजी है वो दुनिया के सामने आने वाली है। दैट्स इट। तो उसके बाद में वी, जब हम लोग अपनी एक कम्युनिटी को बिल्ड कर रहे हैं अराउंड द ग्लोब, पूरी धरती पर, राइट, और उसके बाद में फिर जो फ्यूचर है वो सबके सामने आने वाला ही है। जैसे कि मैंने बोला कि 2022 नवंबर से पहले पहले कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, और ऑब्वियसली 2023 के एंड तक या 2024 के स्टार्टिंग तक ये प्रोजेक्ट दुनिया के सामने होगा। और मोर ओवर अगर मैं बोलूं कि इस चीज को कहते हुए मुझे बिल्कुल भी झिझक नहीं है कि जब ये प्रोजेक्ट वहां पे डिलीवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं इसके टॉप फ्लोर पे जाके वहीं से ही अपनी कम्युनिटी के सामने लाइव आऊंगा, राइट। कहां से? दुबई से। और अभी आप देखेंगे कि 23,527 लोग पूरी दुनिया से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर इस संख्या को भी देखें तो ये भी बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि आप देखेंगे कि टोटल कंपनी के पास में 314 बिलियन शेयर हैं, उसमें से मात्र 31.4 बिलियन शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, मतलब कि 10% आपके प्री आईपीओ शेयर्स। ओके, और इस 10% में भी लगभग 5%, मतलब कि 10% का 5% जो है वो खत्म हो चुका है। अभी बचे हुए 5% है, वो आने वाले आप देखेंगे कि 1.5 से 2 साल के अंदर ये भी फिनिश आउट हो चुके होंगे। ओके, और सबसे अच्छी बात बताना चाहूंगा, जब भी कंपनी आईपीओ के अंदर जाती है, और बेयर मिनिमम विद द प्राइस ऑफ $1, $1 के साथ में आईपीओ के अंदर जाएगी। लिस्टिंग आपका $5 से $10 डेफिनेटली हो गई होगा। ओके, सो नाउ सबसे अच्छी बात, लोगों ने पूछा कि भैया दुबई में जो ऑफिस ओपन हुआ है उसका एड्रेस क्या है? तो एड्रेस है आपका एगलिन हब वीटर LLC यूएई दुबई DIP 1W10 वेयर हाउस 10। ओके, और कंपनी को आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप इनसे चैट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं, और लाइव चैट भी इसके अंदर पॉसिबल है। ओके, तो ये कुछ चीजें थी। जब भी आप किसी के सामने बैठते हैं ना, तो प्लीज उनको वेबसाइट से डिस्क्राइब किया करें, क्योंकि वेबसाइट से दिखाने में, देखो आप जो सामने वाले को ब्लाइंड फेस लेके जब आप कुछ भी बोलना चालू करते हो ना, तो वो उस आपके ऊपर कम फेथ करता है। लेकिन जब आप उसे दिखा दिखा के जब आप चीजें बात करोगे ना सर, तो उसका बिलीव जो है ना वो बढ़ता है, राइट। कहने का मतलब, जब उनको आप कुछ प्रेजेंट करोगे, चाहे ऑन स्क्रीन ही क्यों ना कर रहे हो आप, राइट, जब हम चीजों को प्रेजेंट करते हैं सामने से, तो इसका इफेक्ट क्या होता है कि आप उनके पास में हो सकता है कि $100 के लिए बैठे हो, लेकिन जब वो चीजों को खंगालना चालू करे, आप ही के सामने देखना चालू करे, तो कब वो $1,370 में कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा, राइट। तो जब भी आप किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप उनको, अगर फिजिकली बैठे हुए हैं तो फिजिकली मोबाइल स्क्रीन पर आप उनको बताते हुए एक छोटी सी क्लिप भी तैयार कर सकते हैं, जो आपकी खुद की कम्युनिटी है उसके साथ शेयर करें, राइट। दूसरा, अगर आप कोई बहुत ज्यादा दूर का कोई पर्सन है, तो उसको ऐसी तरीके से जूम पे लेके आ सकते हैं, अपनी पर्सनल जूम भी रख सकते हैं उसके साथ में। ओके, तो इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ओके, और अब मैं चलूंगा विपुल जी के पास में, राइट। विपुल जी से जानेंगे कि भाई अब सब कुछ तो हो गया, अब कमाई कहाँ से होगी इसके अंदर, और कमाई कितनी होगी, और हम लोग यहाँ पे क्या कुछ कर सकते हैं उस कमाई से, वो भी एक बार जान लेते हैं विपुल जी के माध्यम से। सो विपुल जी है क्या? ऑलराइट मोहित, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। एक बार थोड़ी मोबाइल स्क्रीन शेयर कर लीजिए, वो उसका नाम वो एक्टिव वाला। चलिए मैं करता हूँ, थैंक यू। ऑलराइट, तकरीबन हम लोग अभी 124 अभी बिजनेस एसोसिएट पार्टनर अभी हम लोग यहाँ मौजूद है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आज की सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दोस्तों, वाकई में यू आर वेरी लकी पर्सन कि आज की सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को ये मौका मिल रहा है कि धीरे धीरे करके जो कम्युनिटी जो वर्ल्ड जो ग्रोथ होती जा रही है, ये वाकई में बहुत ही काबिल तारीफ है। और ये सारे के सारे पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर ये जो कम्युनिटी है, जिस तरीके से ग्रोथ और ये सबकी नजर कोटि वीटर इंडिया के ऊपर फोकस है कि किस तरीके से दिन दुगनी रात चौगनी लोग तरक्की कर रहे हैं और किस तरीके से कम्युनिटी ये बिल्डअप होता जा रहा है। तो इसी के साथ में मैं कुछ पॉइंट आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। उसके बाद में हम बात करेंगे ऑलिवर
इस सिस्टम की ताकत, राइट, कि जिसके पीछे हम लोग आज मेहनत कर रहे हैं, और राइट इंफॉर्मेशन, राइट एजुकेशन और ये तीन चीजें आपके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये चीज आप बारीकी से जानेंगे तो बहुत कुछ आपको समझने का मौका मिलेगा। दोस्तों, जिस टेक्नोलॉजी को आपने मोहित जी के माध्यम से सुना, मुझे लगता है कि काफी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। मगर हम बात कर रहे हैं अब इसके अंदर इनकम करने की, सोर्स ऑफ इनकम, राइट। आज का जमाना वो किस चीज का जमाना है, आप सभी लोग जानते हैं बखूबी तरीके से। अभी तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, और आने वाले कुछ ही सालों के बाद में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ हम लोग मूव करने वाले हैं। यानी कि एक नई टेक्नोलॉजी की तरफ हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ने वाले हैं। पहले लोग टेक्नोलॉजी को मानते नहीं थे, मगर वो कहते थे इंडिया में इतने लोग हैं, यहाँ टेक्नोलॉजी की क्या जरूरत है। मगर आज वही चीजें बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है कि ऐसा कोई आदमी नहीं होगा, ऐसा कोई परिवार नहीं होगा कि उनके पास में मोबाइल फोन, कीबोर्ड की, उसकी कंप्यूटर की, लैपटॉप की थोड़ी बहुत उसका नॉलेज ना हो। यानी कि जिनके पास में जो अंगूठा छाप है, जिनके पास में कोई नॉलेज नहीं है, फिर भी वो आदमी मोबाइल फोन, एंड्रॉयड फोन आराम से चला सकता है। ये देन किसकी है? ये देन केवल ओनली फॉर एक जरूरत की चीजों के अकॉर्डिंग नहीं है, समय के साथ में एक बदलाव है। और ये बदलाव फ्यूचर के अंदर, ये आप करें या ना करें, जाने अनजाने में आप कब आपके पास में टेक्नोलॉजी आपके अंदर एंटर हो जाएगा, आपकी मजबूरी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, समय की डिमांड था, और समय के डिमांड के अकॉर्डिंग ये आपके पास में आज नहीं तो कल टेक्नोलॉजी तो आना ही आना है। इन चीजों को जो समझते हैं, जो समझ रहे हैं, उनको ये पता है कि आने वाले फ्यूचर के अंदर जो गाड़ियां आ रही है, गाड़ी भी बिना ड्राइवर की गाड़ी हम लोग देखने वाले हैं। ये सभी लोगों को पता है कि फ्यूचर के अंदर नो डाउट टेक्नोलॉजी की इतनी बड़ी डिमांड है कि उसको हम रोक करके भी नहीं रोक पाएंगे। मगर आज जिस टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं, वो टेक्नोलॉजी है तुम्हारी ओनली फॉर एनर्जी सेक्टर की टेक्नोलॉजी है। एनर्जी का डिमांड दुनिया के अंदर हर कंट्री कर रही है, मगर इसमें अब तक जो मोहित जी ने बताई, वो एनर्जी के सेक्टर से रिलेटेड जो काम था, वो आपको बखूबी समझ में आया होगा। अब मैं बात कर रहा हूं कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग अपनी पोर्टफोलियो, अपनी इनकम इतना शानदार तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं। वो है आपका क्वेश्चन का मतलब होता है वाई, मैं क्यों काम करूं। यदि वाई का जवाब आपके पास में है, तो मैं समझता हूँ बखूबी तरीके से आप इनके पास में ये सारी चीज आप समझ चुके होंगे जो हम आपको बताना चाहते हैं। वाई का मतलब मैं क्यों काम करूं। हर किसी का जवाब एक ही होता है कि मैं यहां पर काम क्यों करूं, मैं टाइम निवेश क्यों करूं, मैं पैसा क्यों लगाऊं। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और हर किसी के ध्यान में ये चीज रहना भी चाहिए। इस सवाल में वाई जब तक क्लियर नहीं होगा, आप किसी भी चीज का, आपका कंफ्यूजन कभी दूर हो ही नहीं सकता। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि वाई क्लियर करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब भी आप इसमें निवेश करते हैं, तो यहां हमारा पैसा दो भागों में बंटता है, 60% और 40%। ये नॉलेज बहुत सटीक है और क्लियर तरीके से आपके पास में रहना चाहिए, क्योंकि ये चीजें मैं बताऊंगा कि इसकी अधूरी नॉलेज और पूरी नॉलेज में क्या बेनिफिट और अधूरी नॉलेज में क्या नुकसान है। हमारा जो निवेश होता है, निवेश का दो पार्ट है, 60% और 40%। 60% का मतलब हो गया जो भी टेक्नोलॉजी हम लोग तैयार कर रहे हैं, कहीं पर भी हमारी प्रोटोकॉल तैयार हो रहा है, ऑफिस की दुनिया जो भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो 60% निवेश हमारा उस टेक्नोलॉजी के अंदर हमारा निवेश होता है। बाकी 40% का जो निवेश है, वो हमारी टोटल एक इनकम ऑफ सोर्स के माध्यम से 40% का एक विदाउट कंडीशन, यानी कि बिना लेवल, यानी कि विदाउट कंडीशन के सिस्टम से एक ऐसा बोनस सिस्टम तैयार किया गया है जो बिना कंडीशन के साथ में आप यहां पर इनकम करने के जरिया हम और आप यहां पर कर सकते हैं। वो 40% की इनकम कैसे आती है, बहुत सिंपल तरीके से बताना चाहूंगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमें देती है पैसिव इनकम। जब जब ये टेक्नोलॉजी खड़ी होगी, तब तक जो जो लोग अभी इसमें प्री आईपीओ बाय कर रहे हैं, उनको यहां पर को ओनर की हिसाब से शेयरिंग प्रॉफिट उनको गेन करने का मौका मिलेगा। यानी कि जिनके पास में जितना प्री आईपीओ शेयर रहेगा, और एक जो 31 बिलियन है, 314 बिलियन में से केवल 31 बिलियन ही हमारे को ऑनर के पास में रहेंगे। तो केवल एक शेयर के ऊपर जो बेनिफिट होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपके पास में जितनी शेयर है, उसके अकॉर्डिंग आपकी कैलकुलेशन करके शेयरिंग प्रॉफिट की इनकम आपको दी जाएगी। ये तो आपकी पहली इनकम होगी। दूसरी इनकम आपका यहां पर अभी जो लोग बाय कर रहे हैं, अभी जो लोग यहां मेहनत कर रहे हैं,
यहाँ विदाउट कंडीशन, विदाउट बाइनरी, विदाउट जिसको कहते हैं जनरेशन, इस सिस्टम के बदौलत एक ऐसा सिस्टम आपको दिया गया है। ये 40% बहुत ही इजी गोइंग तरीके से MLCI, मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट है, मल्टी लेवल एक बोनस का पार्ट है, जिसके अंदर आप इनकम करने का जरिया पैदा करते हैं। इसके अंदर कोई ऐसा पेयरिंग सिस्टम नहीं है कि 2 बनाओ, 4 बनाओ, 8 बनाओ, 16, 32, 64, ये कैलकुलेशन आपको यहाँ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यदि आपका मन करे तो यहाँ पर आप लोगों को अप्रोच करें, नहीं करे तो आपकी मर्जी है, वो आप हिसाब से बिजनेस को चाहे किसी भी कंडीशन में देख सकते हैं। अब रही 40% की बात है, कैलकुलेशन डिवाइड कैसे होता है। जो भी पैकेज आप यहाँ बाय कर रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको 500 प्री IPO शेयर आपको यहाँ पर गिफ्ट में दी जाती है। जैसे ही आपको गिफ्ट में दी जाती है, उसके बाद में आपको यहाँ पर कमाने का मौका मिलता है कि आप कमाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। यदि कमाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कोई भी चीज किस्तों में भी, इंस्टॉलमेंट में भी बाय करके आप यहाँ पर MLCI के अंदर अपने आप को एक बिजनेस मॉडल के तौर पे शुरू कर सकते हैं। कितना फर्क है, डायरेक्ट किसी को आपने रेफर किया तो पैकेज बाय करने के बाद तुरंत आपके खाते में जिसको भी आपने दिलाया, उनकी खरीद के ऊपर आपका 10% का आपको रेफरल बोनस, जिसको हम कहते हैं बोनस, एक रूबल के रूप में आपके खाते में जनरेट होता है। इस तरीके से सेकंड लेवल से आपकी इनकम होती है तकरीबन 5% की, थर्ड लेवल से आती है 2% की, 40% का कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें से 17% का कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया है। 10, 5 और 2, यानी कि 10 + 15 और 2, 17% का कैलकुलेशन बता दिया। बाकी जो 23% है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है, ओनली फॉर कि जहां से भी वो व्यक्ति, आपकी चौथे लेवल वाला व्यक्ति जब भी परचेजिंग करता है, तो आपके वहां से लेकर के जिस इंसान ने बाय की है उसके ऊपर तक जितनी भी लोग हैं, यानी कि कंपनी तक, यानी कि हमारी सिस्टम के मैनेजमेंट तक जितनी भी उसके बीच में लोग हैं, तो उन लोगों को वो 23% इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। इसके अंदर कोई हिडन नहीं है, इसके अंदर कोई इफ एंड बट नहीं है कि आपके लिए कोई अलग से पेयरिंग सिस्टम होगी, आपको मैचिंग करना पड़ेगा, जनरेशन सिस्टम है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बार बार आपको रिन्यूअल देने की जरूरत नहीं है, राइट। ये वो कोई ऐसा हिडन वाला आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। तो इस तरीके से MLCI के अंदर एक बड़ा बिजनेस करने का आपको एक सुनहरा अवसर इस सिस्टम के माध्यम से आपको मिलता है। इसका जो दूसरा बेनिफिट आप मैं बताना चाहूंगा, वो बेनिफिट आपका ये है कि ये तो आपने एक्टिव इनकम के तौर पे कमा रहे हैं। आज पूरी कोटिंग इंडिया के अंदर, राइट, तकरीबन पूरे वर्ल्ड के अंदर 23,000 समथिंग कम्युनिटी हमारे पूरे दुनिया के अंदर है, मगर जिसमें से केवल 6,000 लोगों की कम्युनिटी एक कोटिंग इंडिया मात्र 9 महीने के अंदर हम लोगों ने क्रिएट किया है। यानी कि ये ताकत किसी है, ये ताकत आप लोगों की है, राइट, क्योंकि आप सब लोग कोटिंग इंडिया के एक बिजनेस एसोसिएट पार्टनर है जिसकी पूरी दुनिया एक आलोचना कर रही है। मैं इतना सा कहूंगा दोस्तों, इस कोटिंग इंडिया के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो आज तक पूरे वर्ल्ड के अंदर ये कम्युनिटी देखी नहीं जा रही है। इसके अंदर तकरीबन 6,000 लोगों की कम्युनिटी के अंदर तकरीबन 1,000 लोग ऐसे हैं जो 10,000 से लेकर के 20,000 रूबल पर मंथ यहाँ पर कमाने लग गए हैं। और ऐसी कम्युनिटी बहुत सारे जो 500 लोगों की समथिंग है, वो तकरीबन 20,000 से लेकर के 40,000 रूबल पर मंथ यहाँ पर इनकम करने लग चुके हैं। इसी तरीके से अब मैं उसकी बात की बता रहा हूँ, 40,000 से लेकर के 60,000 रूबल पर मंथ कमाने वाले लोगों की संख्या तकरीबन यहाँ पर 200 लोगों की समथिंग यहाँ पर है। इस तरीके से इनकम की मैं दायरे की बात करूं, ये धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। 125 लोग ऐसे हैं जो तकरीबन उससे भी ज्यादा इनकम यहाँ से 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए के बीच में महीने के कमा रहे हैं। और मैं बात करूं 2 लाख से लेकर के 1 लाख से लेकर के 2 लाख कमाने वाले लोगों की संख्या तकरीबन यहाँ पर ना करते हुए 20 से 25 लोग ऐसे हैं जो 1 से लेकर के 2 लाख रुपए पर मंथ के रूप में कमाने लग गए हैं। और उसके ऊपर यदि 2 लाख से मैं 4 लाख या 5 लाख रुपए इनकम की बात करूं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तकरीबन ये संख्या थोड़ी कम है, मगर जिस रफ्तार से लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो ये संख्या तकरीबन अभी 5 लोगों की संख्या है।
तो मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि दोस्तों ये धीरे धीरे करके ये संख्या जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, तो मुझे लगता है कि हमारे पास जिस तरीके से ये शेयर है, प्री आईपीओ शेयर हमारे पास में है, तो ये संख्या इतनी बढ़ जाएगी, पूरी दुनिया की नजर एक दिन होगा कि कोटि विटरेंड ऐसे क्या काम करता है जिसके कारण धीरे धीरे करके लोग तरक्की पे जा रहे हैं। अब मैं जो सवाल मैं आपसे कहना चाहता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देखने की जरूरत है। मैं पिछले दिन यूट्यूब में एक वीडियो देख रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मगर उसके अंदर मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, कि समझ में ये नहीं आई कि जितने लोग इस टीम के अंदर, इस कोर टीम के अंदर, सिस्टम के अंदर जो डेली के डेली जूम सेशन करते हैं, मीटिंग करते हैं, हम आपको क्या दे रहे हैं, हम आपको कौन सी नॉलेज यहाँ पर शेयरिंग कर रहे हैं। दोस्तों हम अपनी पर्सनल बिजनेस के लिए यहाँ शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, हम आपके पास में वो नॉलेज देना चाहते हैं, वो नॉलेज पहुंचाना चाहते हैं जिस नॉलेज को लोग अब तक मार्केट के अंदर कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकते जाए। इसका मतलब किसी के पास में नॉलेज कम है और किसी के पास में नॉलेज बहुत ज्यादा है, मगर क्या है, लोग जिनके पास में थोड़ी सी नॉलेज है, और आजकल आपको पता है सभी लोगों को यूट्यूब एक चैनल मिल गया है, राइट, थोड़ी सी चैनल यदि वो अपने आप को थोड़ी सी नॉलेज लेकर के यूट्यूब का चैनल यदि प्रमोट कर रहे हैं, और वो नॉलेज यदि आपने गलत प्रमोट कर दिया, तो वहां कितने लोगों का कैरियर बर्बाद हो सकता है। कितने लोग केवल आपकी बातों से वहां पर गलत तरीके से बातें सुन करके वो डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। मैं पिछले दिन यही एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर वो केवल उनको वीटर नाम करके कोई चीज की एजुकेशन उनके पास है ही नहीं, केवल इतना सा एजुकेशन है कि 500 शेयर फ्री में गिफ्ट मिलता है, और बाकी अंदर की जो एजुकेशन है वो बिल्कुल 0/0 है। दोस्तों इसी के ऊपर लोगों को बहकावे में क्या कर रहा था कि सर इस तरीके से आप यहाँ प्रमोटिंग ना करें, उनका लोगों का ऊपर एक तरह रुझान पैदा करवा रहा था। दोस्तों इस तरीके से मैं कहता हूं, इस तरीके लैक ऑफ एजुकेशन, कि यदि किसी बिजनेस के अंदर आप मॉडल बन रहे हैं, तो उसका शिकार कौन बनता जा रहा है, उसका शिकार वो इंसान बनता जा रहा है जिसके पास में ना नॉलेज है, जिसके पास में राइट एजुकेशन है। तो राइट एजुकेशन की कमी की वजह से हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राइट टाइम में डिसीजन लेने की बजाय वो राइट टाइम में गलत डिसीजन ले लेते हैं। ये हमारे एक दुर्भाग्य की बात है कि जब पोर्टफोलियो की एक राइट एजुकेशन की जरूरत होती है, ना हमें कहीं स्कूल में दी जाती है, ना कहीं हमारे पास कोई सर्विस में दी जाती है। हमारे पास में एक राइट एजुकेशन कब मिलता है, जब हमारी उम्र 50 साल क्रॉस हो जाता है, तब हमें थोड़ी सी पोर्टफोलियो का एजुकेशन मिलता है कि हमें अब क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों अब यदि आपके जिंदगी के अंदर जिस उम्र के पड़ाव में आपने अपनी जिंदगी शुरुआत करी है, यदि राइट एजुकेशन आपकी 20 से 25 साल की उम्र में एक पोर्टफोलियो बनाने का आपको एक राइट टाइम में आपको ये मौका मिल जाए, दोस्तों आप सोच करके देखिए, पूरी जिंदगी की आपके हाथ में है, उस समय आपकी लाइफ कितनी बढ़िया करके सिक्योर हो सकता है। यही बात मैं दोबारा कहना चाहूंगा। दोस्तों वाई का मतलब मेरा यह है कि मैं इस सिस्टम को क्यों काम कर रहा हूं। मेरा काम करने के पीछे एक ही उद्देश्य है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, मैं बिजनेस करना चाहता हूं। और आज का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो मुझे बताइए बिजनेस भी आजकल एक जिस तरीके से, जैसे कोरोना वायरस पहला था, अभी दोबारा करके ओमनी वायरस स्टार्ट हो गया है, और सुनने में ये आ रहा है कि दोबारा करके लॉकडाउन होने की स्थिति पे है। मुझे बताइए कि आज के जमाने में यदि आप नौकरी के ऊपर विश्वास करेंगे और यदि अपने पोर्टफोलियो के ऊपर आपके विश्वास नहीं है, तो फ्यूचर में आप किस तरीके से स्टैंडिंग करेंगे अपने आप को। ये दोस्तों दो चीज आपको करना ही पड़ेगा जिंदगी में, पोर्टफोलियो के ऊपर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। यदि नहीं दे रहे हैं तो आज इसे आप समझने की कोशिश करिए, पोर्टफोलियो की ताकत कितनी बड़ी होती है। उस इंसान से जाके पूछिए जिस इंसान ने यहां से मात्र यहां से 25 से 30 साल पहले जिन लोगों ने उसके बारे में एप्पल का जो शेयर खरीदा होगा, या तो उससे जाकर के पूछिए जब एप्पल के जो शेयर है ओनली फॉर जो प्री आईपीओ जो उनका था, जो ओनली फॉर $800 के अंदर बेचा था, और अब उसकी जो वैल्यू है, जो केवल 10% उसके शेयर की जो वैल्यू है, वो $100 बिलियन के समथिंग उसका उस शेयर की कीमत है। तो जाकर के उस इंसान से पूछिए टेक्नोलॉजी की ताकत कितनी और समय की डिमांड कितनी बड़ी है। समय के हिसाब से यदि देखा जाए तो समय के हिसाब से परसेंटेज कितनी गुना आपका ग्रोथ दे सकता है, इनका कैलकुलेशन एक आम व्यक्ति नहीं बता सकता। ये व्यक्ति वो बता सकता है जिनके पास में वाकई में पोर्टफोलियो है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जिन लोग
जो लोग अभी इस बिजनेस के अंदर, मीटिंग के अंदर, सेशन के अंदर बैठे हुए हैं, तो मेरा निवेदन आप लोगों से है कि आपके पास में 3 मौका आपके पास में है। एक तो राइट टाइम में टेक्नोलॉजी को उनको पकड़ने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। उस टेक्नोलॉजी के बारे में आप भी अपना खुद का एनालिसिस करके देखिए, पूरी दुनिया कहां जा रही है, उसकी जरूरत पूरी दुनिया को कहां पे है। दूसरी चीज, पोर्टफोलियो बनाने का क्यों जरूरी है, क्योंकि एक आदमी आज कोरोना काल में एक नौकरी के ऊपर डिपेंड था। क्या आपके पास में कोई पैसिव इनकम है नहीं, तो क्या जब कोरोना काल में मानो कहीं पर भी दोबारा करके लॉकडाउन लग गया, फिर आपकी इनकम का जरिया क्या होगा? इनके बारे में कभी आपने सोचा? जब तक आप पैसिव इनकम के बारे में नहीं सोचेंगे दोस्तों, आज का जमाना है 2, 3, 4 इस तरीके से पैसिव इनकम बनाने का जरिया है। यदि ये चीज अभी आप नहीं सोच पा रहे हैं तो वही हाल होगा जिस तरीके से अलग अलग, जैसे पुराने गूगल और याहू के साथ में हुआ। याहू ने चेंज नहीं किया अपने आप को, तो गूगल ने अपनी जीवन ने उसकी जगह ले ली, राइट। उसी तरीके से जैसे नोकिया ने अपने आप को चेंज नहीं किया, उसकी जगह पर एंड्रॉइड फोन ने अपनी जगह ले ली। तो दोस्तों इस तरीके से मॉडलिंग के हिसाब से आपने चेंज नहीं किया, ये सिक्के के 2 पहलू है। या तो आपको जमाने के साथ में चेंज होना पड़ेगा, और चेंज नहीं होते तो जमाना आपको चेंज कर देगा, राइट। क्योंकि समय आपकी बदलाव चाहती है, उस बदलाव में आपकी भूमिका क्या है, आप अपने आप को बदलना चाहते हो या नहीं चाहते हो, ये आपके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो दोस्तों मैं इतना सा कहना चाहूंगा, समय के हिसाब से आपको जरूर डिसीजन ले लेना चाहिए। मेरे वक्त के अकॉर्डिंग मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि सभी के पास में अनमोल टाइम है, समय, वक्त सबके पास में है। मगर एक चीज ध्यान रखिए, ये वक्त कभी किसी का वेट नहीं करेगा, ये समय कभी किसी का वेट नहीं करेगा। उसी तरीके से ये टेक्नोलॉजी आपके और हमारे पर वेट नहीं करेगा, इंतजार नहीं करेगा। बस एक ही चीज का आपका मौका दे रही है कि भाई मैंने ये चीज आपको पहले भी कहा था, मगर आपने मेरे को एनालिसिस नहीं किया। कोड़ी के भाव में आज यहां पर शेयर है। यदि वाकई में आपको बिलियनियर, मिलीनियर आपको बनना है, तो केवल इनकी जड़ को पकड़ लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि विद इन 5 ईयर, 6 ईयर के बाद में आज आपकी जो पोजीशन है, यदि आप बहुत ज्यादा आपके पास ऋणी है, बहुत ज्यादा आप अपने बच्चों को फ्यूचर बनाना चाहते हैं, या आपके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है, भूले भटके जाने अनजाने में खरीद करके एक बार लॉक करके अपने आप को उसके अंदर एक पोर्टफोलियो के अंदर इसका ताला लगा दीजिए एक बार। दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा इस 5 साल के अंदर ये मोहित और विपुल डेली के डेली हमारे पीछे इतना माथाफोड़ी क्यों करते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी 5 साल के बाद में। तो मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि 1,00,000% प्रॉफिट आपको पानी है, तो कोई अच्छी रास्ते की तलाश में जा करके और उस रास्ते के साथ में आप निवेश जरूर करिए। आपको पता चल जाएगा आपकी पूरी जिंदगी की ग्रोथ क्या है, और ये 5 साल के अंदर ये अच्छी जगह टेक्नोलॉजी के अंदर निवेश करने का ग्रोथ क्या है। तो मेरी बात मैं इतना सा कहना चाहूंगा, और जहां तक मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा, और मुझे सबसे अच्छा तो ये लगा कि मेरी बातों को आपने ध्यानपूर्वक आपने सुना, इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। और किसी के मन में किसी तरह के सवाल हो तो दोबारा करके हम हमें पर्सनल भी कॉल कर सकते हैं, मोजी से बात कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। हम आपके हर काम के लिए, हर सपोर्ट के लिए हम लोग यहाँ पर 24 घंटा हम आपके साथ में हैं। मेरी बात यही तक है, दोबारा करके री इन्वाइट करूंगा मिस्टर मोहित को, और किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज सवाल को यहाँ पर अपडेट करें। प्लीज मोहित ऑन द स्टेज। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। चैट में कुछ क्वेश्चंस आ रखे हैं, वो मैं एक बार बता देता हूँ क्या क्या क्वेश्चंस है, उनका आंसर मैं दे देता हूँ। ओके, भवर सिंह जी ने अकरम खान जी के लिए पूछा था कि आप आर्मी से रिटायर्ड हैं क्या, राइट। तो इसका आंसर प्लीज अगर देंगे तो अच्छा रहेगा। भवर सिंह राजपुरोहित जी को आप लिख दीजिए, मैं इधर से उनको पार्सल कर दूंगा। सेकंड क्वेश्चन है संजय मौर्य जी, यस अकरम खान जी हैं ऑन ड्यूटी सूबेदार, राइट, सूबेदार की पोस्ट पर हैं सर भवर सिंह राजपुरोहित जी। ओके, शायद हो सकता है कि आप एक दूसरे को जानते हो। देन संजय मौर्य जी हैं को फाउंडर का क्या बेनिफिट है सर? सर सिंपल सा, आप को टीम विटर इंडिया के साथ में पार्टिसिपेट करते हैं और हम आपको सुपरवाइजरी कमेटी के लिए स्पॉन्सर करते हैं, रेकमेंड करते हैं सर। ओके, गिरीश जी हैं सर मेरा एक मिनट, ओके, यस जानते हैं। अकरम खान जी कह रहे हैं सर जानते हैं, और भवर सिंह कह रहे हैं, भवर सिंह जी कह रहे हैं कि 8 ग्रेनेडियर में आप थे शायद। यस ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। ओके, अभी अभी बात करवाता हूँ सर, दोनों लोग हैंड रेज कर लीजिए, दोनों को अभी अनम्यूट कराता हूँ सर प्लीज। गिरीश जी हैं सर मेरा खाना,
मेरा कहना है कि शेयर्स फ्री क्यों रखा है सर। ये बेसिकली सर एक प्रमोशनल एक्टिविटी है सर कंपनी की, राइट। अभी आप स्पॉन्सर करते हैं तो आपको कंपनी 500 शेयर्स गिफ्ट दे रही है। अगर यही थोड़ा सा समय और रुकोगे तो इन्हीं 500 शेयर्स के लिए आपको पैसे देना पड़ेगा सर। तो जब तक फ्री मिल रहा है तब तक ले लो सर, और जिसका भी फायदा करवा सकते हो कराओ सर। ओके, हाँ, हो सकता है कि शेयर फ्री रखने की वजह से शायद इसका इम्पोर्टेंस पब्लिक को समझ नहीं आ रहा है। सर, सबको आ रहा है समझ में, बस अगर आपको समझ में आ गया तो सबको समझ में आ जाएगा। और स्पेशली हमारे साथ में इतने सारे लोग जुड़े हैं, उनको तो इतना अच्छे से समझ में आया है कि 8 दिसंबर को जो 5% की शेयर हाइक होनी थी वो 33% की ग्रोथ हुई उसमें, राइट। तो लोग सर पकड़ के बैठ गए थे कि अरे सर मोहित जी आपने तो बताया ही नहीं कि इतना बड़ा ग्रोथ होने वाला था, और अगर थोड़ा बहुत भी ऐसा कुछ अंदाजा होता तो हम लोग बड़े बड़े शेयर पैकेज बाय करके बैठे होते, राइट। आपकी क्या राय है, बिल्कुल सब बता दिया मैंने। देन उसके बाद में उसके बाद फ्रीज कर देंगे क्या शेयर सेलिंग को? नहीं सर, आपका तो जब आप शेयर परचेज कर रहे हैं बॉस तो ये तो फ्रीजिंग मोड पर ही जा रहा है, राइट। कब तक आप इस शेयर्स को तब तक नहीं बेच सकते जब तक इसका लिस्टिंग नहीं हो जाता। देन दादा साहेब जी हैं, ऑफिस लॉन्चिंग फोटोग्राफ प्लीज। सर बिल्कुल, कंपनी जैसे ही शेयर करेगी तो वीडियो क्लिप्स, वीडियोस और फोटोग्राफ्स सारा का सारा प्रोसेसिंग में है। जैसे ही कंप्लीट होगा हम सब लोगों के साथ में होगा। एंड गिरीश जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सर, सॉरी सर, बिलेटेड हैप्पी न्यू ईयर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत सारी गुड न्यूज पाने के लिए सर आपको डेली यहाँ पर अटेंड करना पड़ेगा। ओके, जस्ट अ मिनट। ऐदान जी दोनों मेरे से संपर्क में है। यस, भंवर सिंह राजपुरोहित जी, आप ऐदान सिंह राजपुरोहित जी से बात कीजिए सर। उनके पास में आप दोनों लोगों के नंबर हैं सर, राइट। सर दुबई ऑफिस ओपन हुआ? यस सर, ओपन हो चुका है सोफी निसार जी, राइट। बहुत जल्दी हम सब लोगों के पास में उसकी वीडियो क्लिप्स और फोटोग्राफ्स होंगे सर। ऑल राइट, एंड देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। भंवर सिंह जी तो हैं सर, अकरम खान जी भी हैं। ओके, प्लीज दो बिछड़े हुए भाइयों को, दोस्तों को एक बार मिलाने की कोशिश करते हैं सर। आप भी याद रखेंगे। भंवर सिंह जी अपने माइक को अनम्यूट कीजिए सर प्लीज, एंड अकरम खान जी प्लीज अपने माइक को अनम्यूट कीजिए सर। अकरम खान जी, वेरी गुड सर, बात कर लीजिए सर। हेलो जैन सर जी, अकरम सर, आपकी आवाज कट रही सर। अरे मेरे को अकरम खान जी बोलते, मेरे को लगा, मैंने बोला अकरम खान जी वही होंगे, इसलिए मैंने मोहित सर को बोला, मैंने बोला उनको मेरा नंबर देना। मैं वो रिटायर्ड, मेरे को लगा आप रिटायर्ड हो गए, फिर मेरे को याद भी आया था, फिर मैंने बोला ज्यादा मोहित जी के मैसेज हो जाएंगे, मैं ठीक नहीं है डिस्टर्ब करना। चलो, अच्छी बात है। हम कल से बात करते हैं। ओके ओके, थैंक यू सर। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, और सभी हमारे फौजी भाइयों को सैल्यूट है बॉस, दिल से, राइट। क्यों? क्योंकि अगर ये अपनी ड्यूटी सही से ना करें सर तो हम लोग चैन से सो भी नहीं सकते, राइट। सभी को जय हिंद, सभी फौजी भाइयों को जय हिंद, राइट। जिस तरीके से, जिस जोश और जज्बे से आप लोग काम करते हैं उसी वजह से हम सब लोग सुरक्षित नींद ले पाते हैं। ऑलराइट, सो यस प्लीज, मैं बोलना चाहूंगा, जस्ट मिनट। ओके, ठीक है, आज का सेशन हमारा कंप्लीट है बस यहीं तक, राइट। एक्चुअली आई हैड प्लान टू गो टू नेक्स्ट मंथ। सोफी निसार जी बिल्कुल जाइए सर, डोंट वरी, एड्रेस आपको दे ही दिया है। केशव कुमार जी ने, सर पिछले माह परचेज नहीं कर पाया था, इस माह दोनों मंथ का परचेज करने पर शेयर की कटौती तो नहीं होगी? नहीं होगी सर, आप अपनी इंस्टॉलमेंट को कंप्लीट कीजिए केशव कुमार जी। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, राइट। कल ट्यूसडे है, होपफुली, एक सेकंड, अभिजीत जी भी हैं, ये क्या करें सर, वीटर में इसमें इन्वेस्ट कैसे करें? बहुत आसान है सर, जो भी आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स हैं प्लीज एक बार उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो आपको बताएंगे कि आप अपने किसी भी वीजा कार्ड, डेबिट कार्ड से या मास्टर कार्ड से भी आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके बारे में कल हम लोग एक अच्छी से चर्चा कर लेंगे किस तरीके से टॉपअप्स वगैरह होते हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट सभी